नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। जीके के ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 30 साल से रिपीट हो रहे हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं बनते तो ये क्वेश्चन आपकी स्कोरिंग कराएंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो 20 प्रश्न कम से कम सही करने की कोशिश करना, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो मतदान की आयु 21 से 18 जो कर दी गई थी, 61वां संविधान संशोधन था वो। ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? गांधी सागर बांध, तो आपका जो गांधी सागर बांध है ये आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन राइट आंसर हो जाएगा, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो रेडिफ मेल इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपके अजीत बालकृष्ण जी। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, अजीत बालकृष्ण जी रेडिफ मेल के संस्थापक के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक ये कहाँ पर पेश किया जाता है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक के लिए। जब लंदन में पहली गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में जब सबसे पहली गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी गुरु शिखर चोटी। ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राइट आंसर है। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो याद रखिएगा, भारत का जो 29वें नंबर का राज्य बना था वो बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना बना था। अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है ये आपकी यूरोप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यूरोप में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा में। आपको कमेंट करके बताना कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं टोटल। अभी आपका लोकसभा चुनाव आने वाला भी है, ठीक है। यदि आप लोकसभा चुनाव के पहले वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनटीपीसी इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर को, तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए महाराज जय सिंह द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो याद रखिएगा, नेत्रगोलक में 6 मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 6 मांसपेशियां होती हैं नेत्रगोलक में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रैंड नामक जो मुद्रा है यहाँ पर आपको जो देश दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका में चलती है। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका में ये मुद्रा चलती है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव जी से संबंधित है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी कपिल देव जी से संबंधित है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवक समाज इसके जो संस्थापक हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। ओरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क, तो ओरंग नेशनल पार्क यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। यह है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में है ओरंग नेशनल पार्क। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो अननोन इंडियन नामक जो पुस्तक है
नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, नीरद सी चौधरी जी के द्वारा अननोन इंडियन नामक जो पुस्तक है उसको लिखा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसके जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार रास बिहारी बोस जी के द्वारा इसका गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस जी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका बेसबॉल। ऑप्शन नंबर ए, बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूर्ण रूप है। युगांडा की राजधानी कहां पर स्थित है? युगांडा की राजधानी, तो युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कंपाला में स्थित है युगांडा की राजधानी। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। माले किस देश की राजधानी है? माले, तो माले जो राजधानी है मालदीव की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, मालदीव की राजधानी है माले। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1987 राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 343 राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। चमत्कारी सचिन जो ये पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो चमत्कारी सचिन नामक की जो पुस्तक है इसको लोकेश थानी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, लोकेश थानी। यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है चमत्कारी सचिन की पुस्तक के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो BHEL या भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी 1964 यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका, तो अशोक ने श्रीलंका भेजा था संघमित्रा को। ऑप्शन नंबर ए, संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध प्रचारक के रूप में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी ये कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। राइट आंसर है। खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम नाम का शहर, तो खार्तूम नाम का शहर बहुत फेमस है और ये नील नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नील नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर है। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का जो नियम दिया गया था ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, न्यूटन के द्वारा जो है जड़त्व का नियम दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान जो मस्जिद है ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में है टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट नाम था उसका। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट नाम था सबसे पहले उपग्रह का। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कवकों का अध्ययन कहलाएगा आपका माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी के तहत कवकों का अध्ययन किया जाता है। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। तो गोल्डन गर्ल जो पुस्तक है पीटी उषा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जी से गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक संबंधित है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WHO की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलिमंजारो, तो ये स्थित है आपका तंजानिया में। ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है कि गैसोलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैसोलीन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, गैसोलीन की जो खोज करता है राइट आंसर हो जाएगा निकोलस ऑगस्ट। ऑप्शन नंबर डी, निकोलस ऑगस्ट, ये गैसोलीन की खोज करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एक्सरे का आविष्कार, तो एक्सरे के आविष्कार है WC रॉन्जन। ऑप्शन नंबर डी, WC रॉन्जन ने एक्सरे का आविष्कार किया। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? तो भारत में उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गोल्फ की खोज कहां पर हुई थी? गोल्फ की खोज इनमें से कहां पर हुई थी? तो यहां पर जो देशों के नाम दिए गए हैं, स्कॉटलैंड में गोल्फ की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड में गोल्फ की खोज हुई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज 1942 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 राइट आंसर है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल इनमें से किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आपातकाल के लिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से उसको याद कर लो, टिक लगा लो। महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? MTNL की। तो MTNL की जो स्थापना हुई थी ये 1986 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1986 में MTNL की स्थापना हुई थी। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? तो भारत के अंदर ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था 1947। ऑप्शन नंबर डी, 1947, 1947। पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? फेमस पशुपतिनाथ मंदिर। तो पशुपतिनाथ जो मंदिर है आपका, ये आपका नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध हमारे शरीर की किस अंग से है? किडनी, यकृत, हृदय या रक्त? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, रक्त या हृदय। पेस मेकर का संबंध किससे है? रक्त से या हृदय से? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। जिसको भी PDF चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। रोज 3 टेस्ट होते हैं, जिसको भी तीनों टेस्ट देना है तो हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।